सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था सर कि इनमो 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम तैयारी करें, क्या हमें हेल्प मिल सकती है फिजिक्स वाला की तरफ से। तो उसी के लिए मैं आपका एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ। देखो यार, इनमो 2025 की एग्ज़ाम डेट आपको सबको पता होगा, 19 जनवरी इसकी एग्ज़ाम डेट है, ठीक है ना। 19 जनवरी 2025, ठीक है। और बेसिकली सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस अपना वही पुराने 4 टॉपिक यार, है ना। पुराने 4 टॉपिक अपने, है ना। तो सर पुराने 4 टॉपिक्स में क्या क्या, सबसे पहली चीज़ जो हम IUQM से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, नंबर थ्योरी, ठीक है, एल्जेब्रा, ठीक है। अगर देखा जाए तो थर्ड इज ज्योमेट्री और फोर्थ इज कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या रहने वाला है इसमें सर, क्या रहने वाला है, क्या ये टॉपिक्स जितने हमने पढ़े हैं RMO लेवल तक, क्या उतना सफिशिएंट है या कुछ एडवांस टॉपिक्स, एडवांस चीज़ें इसमें ऐड होंगी। बिल्कुल इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐड होंगे, ठीक है ना। इन सब के साथ में ना प्लस इनके एडवांस टॉपिक्स ना, इनके एडवांस टॉपिक्स, ठीक है ना। अब सर एडवांस टॉपिक्स में क्या क्या, एडवांस टॉपिक्स में क्या क्या, जैसे नंबर थ्योरी में लिफ्टिंग द एक्सपोनेंट लेमा, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, पीरियडिक वैल्यूएशन, ठीक है, इनफाइनाइट डिसेंट वाला टॉपिक, ठीक है, ठीक है। और पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, है ना, प्रिमिटिव रूट्स, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी, है ना, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं ना जो नंबर थ्योरी में ऐड हो जाती हैं, है ना। एल्जेब्रा में अगर देखा जाए तो एल्जेब्रा में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे कॉचीज फंक्शनल इक्वेशन है, होल्डर्स एंड नेस्बिट्स इनइक्वालिटी से रिगार्डिंग बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी बातें जो की जा सकती हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, है ना। बहुत सारे अच्छे प्रिमिटिव रूट्स वाले कॉन्सेप्ट्स, है ना, जो कि एल्जेब्रा में पढ़ाए जाएंगे, है ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है। रूट से रिलेटेड बहुत सारी बातें। ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो यार होमोथेटी, सिमीडियन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, उसके अलावा इन्वर्जन, ठीक है। इन सब के अलावा अगर सोचा जाए तो भाई जो प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन की जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, या फिर अगर और थोड़ी ज्योमेट्री में डेप्थ में बात करें तो यार कहीं ना कहीं आइसोगोनल कॉन्जुगेट्स, है ना, और बेसिकली सिमेट्री से रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉम्बी में भी अगर देखा जाए तो गेम थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, है ना, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें, है ना, इंपॉर्टेंट हैं जो कि एडवांस टॉपिक्स में आती हैं, जो कि इनमो के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। ऐसा क्या एक बच्चे के दिमाग में डाउट आएगा, क्या सर मैं अपनी नॉर्मल जो सिंथेटिक जो इन सारे टॉपिक्स की स्टडीज़ हैं जो मैंने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी RMO तक, क्या वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो है, लेकिन ये एडवांस टॉपिक्स पढ़ने से हो सकता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको 10 मिनट कम लगे, है ना। क्योंकि देखो यार कहीं ना कहीं इनमो के लिए आपको ये क्लियर है कि जैसे RMO में 6 क्वेश्चंस आए, वैसे ही इनमो में भी 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और ये 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सॉल्व करने होंगे 4.5 आवर्स में, ठीक है ना। यानी आपके पास में 45 मिनट्स हैं फॉर ईच प्रॉब्लम, ना, फॉर ईच प्रॉब्लम आपके पास में 45 मिनट्स है, ठीक है ना। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन एडवांस टॉपिक अगर आपको पता होंगे तो आप जो इजी प्रॉब्लम्स, है ना, जो मॉडरेट लेवल या इजी लेवल के आसपास की जो 2 प्रॉब्लम आने वाली है वो आप कम समय में अगर सॉल्व करेंगे तो जो थोड़ी टफर प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपके पास में समय बच जाएगा, ठीक है। अब सर फिजिक्स वाला क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो यार मैं आपको बता दूं कि वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च आर इनमो ट्रेनिंग बैच, है ना, INMO ट्रेनिंग बैच, ठीक है ना साहब, ट्रेनिंग कैंप, है ना, ये हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। और फॉर 2025, है ना, ठीक है ना, इनमो 2025 को टारगेट करने के लिए, है ना, ये हमारा ट्रेनिंग बैच आने वाला है, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग बैच है इसमें आपको कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ाने वाली है, ठीक है ना, कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ाने वाली है ना, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, है ना, ठीक है ना, मतलब। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कितनी क्लासेस होंगी, ठीक है ना, और कब कब क्लासेस होंगी, क्लास की टाइमिंग क्या क्या होंगी, है ना, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें आपको, ठीक है ना, 15 नवंबर को ना, 15 नवंबर को ये बैच लॉन्च है, ठीक है। उस दिन आपको, है ना, आपको ये चीज़ें के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, ठीक है ना साहब, ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं इस बैच के रिगार्डिंग, इर्द गिर्द के छोटे मोटे जो सवाल हैं आपके, वो 15 नवंबर को हम
वहाँ पे क्लेरिफाई कर देंगे क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक सॉल्व करनी है, क्या क्या डीपीपी मिलेगी नहीं मिलेगी, टेस्ट पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्या सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो वेरी सुन ये आपका इनमो ट्रेनिंग कैंप लॉन्च हो रहा है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए यार, लगाते रहिए। 2 महीने का टाइम है आपके पास में, 2 मंथ्स का टाइमिंग है। ठीक है ना, और ये 2 महीने के टाइमिंग में बहुत आसानी से है ना आप इनमो के लिए अच्छी प्रिपरेशन, खुद को अच्छे से तैयार कर सकते हो इन शॉर्ट। ठीक है, चलिए, तो आपका अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।